नीतीश कुमार के राजनीतिक सूझबूझ पर किसी तरह के सवाल खड़े नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि वो कॉन्फिडेंस से बाद जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो समस्याएं सामने आने लगती हैं। नीतीश कुमार लगातार 2020 चुनाव के बाद परिणाम आए, उसके बाद से लगातार अपनी पार्टी और अपने शक्ति का संचय कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने लगातार कई तरह के नए नए एक्ट किए, कई लोगों को पार्टी में जोड़ा, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी थे। लेकिन जिस तरह से वर्तमान परिस्थिति में बिहार की राजनीति चल रही है और नीतीश कुमार जिस चौराहे पर खड़े हैं, वहाँ से बहुत मुश्किल लग रहा है आगे का सफ़र। हम इसकी चर्चा लगातार कर रहे हैं। आज के भोरे भोर में हम इसी बात की चर्चा करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। और आज की चर्चा में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से सीएम के कुर्सी को लेकर के हम लगातार आपको बता रहे थे, काउंटडाउन शुरू हो गया है। और इस काउंटडाउन के पीछे भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके कहा जाए तो नीतीश कुमार के दल से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये संबंध बहुत लंबा नहीं चलेगा। जहां एक तरफ हमने आपको खबरों में बताया था कि नीतीश कुमार का जो भी डिमांड हो रहा है वो डिमांड मानने के लिए तैयार नहीं है केंद्र सरकार, और कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला उलझता नज़र आ रहा है, लेकिन अब तो और ज़्यादा उलझ गया। कल हमने खबरों के माध्यम से बताया था कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने साइकिल की सवारी की, इसका मतलब सीधा था कि वो इशारा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि अब उन्हें फूल नहीं बल्कि साइकिल की सवारी अच्छी लगने लगी है। इसका संकेत आप समझ गए होंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सामने सामने टक्कर नज़र आ रही है, वो कहीं ना कहीं याद दिला रहा है पश्चिम बंगाल के चुनाव का। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के विरुद्ध जितनी भी बातें की गई हो, जितनी तैयारियां की गई हो, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मात देने में ममता बनर्जी सफल रही थी। इसके बाद बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश की चर्चाएं ज़बरदस्त ढंग से हो रही थी। और 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर के जहां एक तरफ एक खेमा जो है जदयू का, वो ये कह रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और आगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम साथ उतरेंगे, इसके लिए हमारी बातचीत जारी है और बिहार में भी सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन दूसरा खेमा जो है वो इस बात से पूरी तरह से इनकार कर रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव की बात तो छोड़ दीजिए ना, बिहार में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने तन कर खड़ी हो गई है जदयू की ये टुकड़ी, उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कोई भीतर ही भीतर प्लान कर रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी को कभी नरम और कभी गरम वाली बात बता करके नीतीश कुमार स्पष्ट करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार अभी भी अपर हैंड में है। आपको बता दें कि आपने सुना होगा 2 दिन पहले ललन सिंह का बयान आया था और उन्होंने आरसीपी सिंह को एक लंबे समय के बाद एक बड़ी जिम्मेवारी का हिस्सा बताया था। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में जो समझौता होगा उसके करने के लिए आरसीपी सिंह को निर्धारित किया गया है और उन्हें ही अधिकृत किया गया है। वो फैसला जल्दी ही आपको पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो एक दूसरी टीम है वो ये कह रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना मुश्किल होगा, क्योंकि बिहार पिछड़ता जा रहा है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में आनाकानी हो रही है। कल ही आपने देखा कि एक रिपोर्ट आया था जिसकी खबरें हमने आपको दिखाई थी। उन खबरों में साफ था कि गृह विभाग यानी कि अमित शाह के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई थी, 10 मानकों पे बिहार सहित अन्य राज्यों को 2 श्रेणियों में ए और बी में रखा गया था, जिसमें ए श्रेणी में 10 राज्य थे और बी श्रेणी में 8 राज्य थे। 8 राज्यों वाले श्रेणी में बिहार भी था और 8 राज्यों में 6वें पायदान पर बिहार का आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि बिहार में गवर्नेंस की भी स्थिति ठीक नहीं है। कई ऐसे मानक थे जिन मानक पर बिहार अव्वल भी आया, लेकिन इसके साथ ही अधिकतर मानकों पर बिहार फिसड्डी साबित हुआ। अब ऐसी स्थिति में इस रिपोर्ट को लेकर के भी रणवीर नंदन ने जिस तरह से सवाल खड़े किए और भारतीय जनता पार्टी के मंशा को ही गलत बता दिया, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। हम उपेंद्र कुशवाहा की बात इसलिए कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक दूसरी बात जो कि चर्चा में ज़बरदस्त आ रही है, उसका समर्थन लगातार राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी हो रहा है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल ने बिना नाम लिए, बिना किसी इस मुद्दे को सामने रखे हुए स्पष्ट तरीके से कहा है और शिवानंद तिवारी के बयान पर हंगामा भी मच गया। वहीं दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने बीफ मामले पर भी बहुत कुछ कहा है।
उन्होंने साफ तरीके पे खान पान को लेकर के स्पष्ट कहा है कि खान पान पर किसी भी तरह का कोई कंट्रोल किसी का नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने एजेंडे पर लौट रही है। हमने सीएए का बात भी आपको रखा था कि सीएए को लागू करने के लिए नीतीश कुमार का साथ चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और यही वो कारण है कि उत्तर प्रदेश में वो चुनाव नीतीश कुमार के साथ लड़ना चाहती है, क्योंकि बगल के पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और उनकी छवि कहीं ना कहीं एक स्वच्छ छवि वाले और सेकुलर नेता की है। इसका फ़ायदा नीतीश कुमार को साथ रख करके उठाना चाहती है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इसके दोनों पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही है उसके ठीक विपरीत कुछ और सोचा जा रहा है, और उसके संकेत भी दिए जा रहे हैं। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि इस बात को लेकर के और इससे ठीक पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कई मामलों में कटघरे में खड़ी है। एक तरफ जहां आपने देखा कि जीतन राम मांझी के ब्राह्मणों पर किए गए हमला, पंडितों पर किए गए हमला के बाद से माहौल अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। जहां एक तरफ जीतन राम मांझी आज ब्राह्मण और दलितों को भोज पर अपने यहाँ बुलाए हैं, उससे ठीक पहले ब्राह्मणों ने जिस तरह से अपनी देव भाषा संस्कृत में जीतन राम मांझी को अपशब्दों का बौछार कर दिया है, उसने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं मामला सुलझने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अब जबकि सीएए को लेकर के, ब्राह्मणों को लेकर के, और अब तो बीफ वाला मामला भी सामने आ गया है। कई आपने मीडिया चैनलों को देखा होगा, कई वेबसाइट को देखा होगा, कई खबरिया माध्यम हैं जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान को बड़ी तवज्जो दिया है और इसकी चर्चा शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि शिवानंद तिवारी ने भी, जो उनको धमकी मिली थी, उसके बाद से उन्होंने सावरकर को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही थी, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि दावा किया था कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग शब्द हैं। हिंदुत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले सावरकर ने किया था। उन्होंने कहा कि 1923 में इस शब्द का प्रयोग किया था, और शिवानंद तिवारी ने स्पष्ट तरीके से कहा, नाम लिए बगैर उन्होंने कहा है कि जो सावरकर के विचारों को के सहारे राजनीति कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि किसी की एक बात मानते हैं तो दूसरे की बात मानने से क्यों आपत्ति करते हैं। स्पष्ट तरीके से इन सब बातों को लेकर के अब एक अलग विवाद छिड़ गया है, जहां एक तरफ ब्राह्मण को लेकर के, पंडित को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है। इस विवाद में एक बार फिर से जिस तरह से जीतन राम मांझी को कटघरे में खड़ा किया था, मिथिलेश तिवारी एक बार फिर से कूद गए हैं। और मिथिलेश तिवारी जो कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं, मिथिलेश तिवारी प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि शिवानंद तिवारी पहले अपने विचारों को स्पष्ट करें। हिंदू संस्कृति को मिटाना चाहते हैं या बचाना चाहते हैं? कभी जनेऊ तोड़ते हैं तो कभी गाय के बारे में कुछ बोलते हैं। उम्र का असर है, बुढ़ापे में धर्म के प्रति आस्था बढ़ जाती है, किंतु इनकी नष्ट हो गई है। यानी कि आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले जिस तरह का बिहार में बवाल मचा है, वो साफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं मामला उलझता नजर आ रहा है। और इस पूरे मामले में एक बात तो तय नजर आ रही है कि जिस तरह से सीएम की कुर्सी का बिहार में काउंटडाउन शुरू हो गया है, उत्तर प्रदेश में तो है ही, बिहार में काउंटडाउन शुरू हो गया है, उसमें कहीं ना कहीं कुशवाहा ने इस पूरे मामले पर गेम ऑन कर दिया है, और ये इशारा कर रहा है कि आने वाला समय सब कुछ ठीक ठाक नहीं होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि किस तरह से जदयू भी अपने संगठन को फिर से रिवाइव करने की तैयारी में लगी हुई है और संगठन को मजबूत बनाने में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार खुद यात्रा कर रहे हैं, समाज सुधार यात्रा में लगे हुए हैं, और इस यात्रा के माध्यम से वो लोगों का मन मिजाज भांप रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जंग तो छिड़ ही गया है, विवाद शुरू हो गया है, और इस विवाद में कहीं ना कहीं बिहार आने वाले चुनाव की धमक में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस नई उपजी हुई जो विवाद है, जिसमें कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने आग में घी का काम किया है, या फिर कहा जाए कि उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद से आरजेडी ने आग में घी का काम किया है। और निश्चित रूप से इस बयान पर पूरे दिन आज लोगों का नज़र रहेगा, और हो सकता है कि ये बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर दे। जहां एक तरफ बिहार में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के बीच सामंजस्य स्थापित होने में वक्त लग रहा है, वहीं बिहार में भी अब एक नए तरह की उपजी जो विवाद है, राजनीति है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पेशोपेश में है।
इसको भड़काने में जदयू और जदयू के नेताओं का एक बड़ा हाथ है। देखना होगा कि कैसे इन सब से निपटती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अगर इससे नहीं निपटती है तो उत्तर प्रदेश में और आने वाले जो चुनाव हैं उसमें ज़बरदस्त उसे विवाद और कहा जाए तो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आज के भोरे भोर में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167